आचार्य प्रतिष्ठा के पास चलते हैं। बताइए कि हम जानते हैं कि योग करने से मन आपका स्वस्थ रहता है, तन भी स्वस्थ रहता है, लेकिन क्या ऐसे वक्त में जब आप बहुत नेगेटिव, देखिए हम आमतौर पे जब खुशहाल रहते हैं, योगा करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लेकिन इतनी नेगेटिविटी में भी अगर हम योग को अपना साथी बनाएं, थोड़ी ही देर करें, तो क्या मन की ताकत योग से बढ़ सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ वेरी क्रूशियल टाइम ऑफ पैंडेमिक। महामारी के काल से हम गुजर रहे हैं और क्या हो रहा है ये तो लोगों को पता ही है, क्योंकि वो उससे जूझ रहे हैं। हमारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑल ओवर वर्ल्ड से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, आचार्य जी ये समस्या हो रही है, गुरु जी ये समस्या हो रही है। लेकिन यहाँ बात समस्या से ज्यादा हम समाधान पर फोकस करें। यदि हमें ये समझ में आ जाए कि भय और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम साथ साथ चलते हैं, दिस इज ऑल साइंटिफिक, पूरा वैज्ञानिक है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप डर जाते हैं, जब आप नर्वस होते हैं, जब आप एंग्शियस होते हैं, जब आपको स्ट्रेस होता है, तो सबसे पहले आपकी सांस अफेक्ट होती है। और आज हम सब सांस के लिए तो जूझ रहे हैं, सांस के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की तो कमी हो रही है, लंग्स ही तो अफेक्ट हो रहे हैं। सीधा सीधा ये वायरस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो भय जब भी मन में उत्पन्न हो, चिंता जब भी मन में उत्पन्न हो, तो मन को ये याद दिलाए कि जहां मुझे चिंता होगी मेरी सांस इफेक्ट होगी। पहला काम तो ये। दूसरा काम ये कि योग का तो विषय ही मन है। अक्सर हम सोचते हैं दैट योग इज ओनली फॉर बॉडी, बट नो, इट इज नॉट ओनली फॉर बॉडी। अगर ये सिर्फ शरीर के लिए होता तो तंदुरुस्ती की बात करते, स्वास्थ्य की ना करते। और योग का सबसे बड़ा उपदेश रणभूमि के मैदान में उस योद्धा को दिया गया जो हताश निराश होकर के शस्त्र त्याग देता है, उसे श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगी भवः अर्जुन। तो आज की इस परिस्थिति में हमें योग की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। यानी अगर जो लोग एज अ प्रिवेंशन, एज जब उनको माइल्ड सिम्टम्स है तब, जब वो आइसोलेशन में है तब, और या फिर वो रिकवर कर चुके हैं तब भी ये 6-7 चीजें दिन में ध्यान रखें। यानी वट एवर इट इज, प्लीज फॉलो अ शेड्यूल। जहां मन खाली होगा वो नेगेटिविटी की तरफ भागेगा। तो आपको एक रूटीन फॉलो करना है। दिन में 2 बार कम से कम योगाभ्यास जरूर करें, जिसमें खास तौर पर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आप करें। तीसरा काम, दिन में 3 बार दिल खोल करके हंसे जरूर। यू माइट फील कि इतने टेंशन के माहौल में अगर हम हंसेंगे तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, आप हंसेंगे, आपका मन तो स्वस्थ होगा, आपके फेफड़ों को पूरा एक्सपेंशन मिलेगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी। हम चिंता को ओढ़ लेते हैं, ओढ़े नहीं, दिन में 3 बार दिल खोल करके हंसे। चौथा काम, सेल्फ टॉक थेरेपी ऑफ भारत योग। दिन में कम से कम 2 बार आंख बंद करके अपने आप से बात करें। Cut yourself from the outer world, cut yourself from each and every screen you have around you and talk to yourself. मैं परमात्मा की संतान हूँ। जैसे मेरे भीतर मेरे माता पिता के गुण आए हैं, वो तो परम पिता हैं, उनके गुण आए हैं, और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये पॉजिटिविटी इज गोइंग टू ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। राइट। पांचवा काम ये कि समय पर सोए, समय पर जगे, और सुबह उठ करके जो राइजिंग सन है, विज्ञान भी कहता है कि जी। सन ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सन की रेज को अपने सीने पर, अपने नाभि पर जरूर ग्रहण करें। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात है आचार्य प्रतिष्ठा, और बहुत ही काम की बात है ये पॉजिटिव। प्रतिष्ठा जी, ये बताएं कि योग की बात हमने समझी, हम जानते हैं मेडिटेशन से भी बहुत कंट्रोल आता है मन के ऊपर और एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है। क्या 15-20 मिनट का ध्यान, बिल्कुल नॉर्मल सा ध्यान, हजारों वीडियो पड़े रहते हैं इंटरनेट पे, आप बस कुछ भी देख के और ध्यान लगाना अमूमन सब जानते हैं मोटे तौर पर, क्या वो आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल साबित होगा इस वक्त? बिल्कुल। पहली चीज तो हम ये बता दें कि बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ योगीज, आई हैव सीन द जर्नी ऑफ योग बिकमिंग योगा। पहले तो योग से योगा बन गया, फिर योगा एंड प्राणायाम बन गया, फिर योगा एंड मेडिटेशन बन गया। यानी हमने प्राणायाम को अलग कर दिया, मेडिटेशन को अलग कर दिया, फिर बोले योग तो सिर्फ कसरत है। तो ऐसा नहीं है, मेडिटेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योग। योग का एक अभिन्न अंग है ध्यान। तो ध्यान को हम योग से अलग नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि आज के समय में हम ध्यान कैसे लगा सकते हैं। तो इसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अनगिनत वीडियोस पड़े हैं, पर ये भी ध्यान रखना है कि देखा देखी सादे योग, चीजें काया बाढ़े रोग। अगर देखा देखी गलत कर लिया तो उसके साइड इफेक्ट भी हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज, या तो आप नंबर ले लीजिए, यानी जिसको हम कहें कि योग निद्रा कर लें, और कुछ नहीं। आप एक कमर के बल लेट जाइए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, और ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी। See, it's not that only your mind is affected or only your body is affected.
आप जो भी करेंगे, मन जो है वो शरीर से भिन्न नहीं है, वो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं और लाभ भी दोनों को होंगे, नुकसान भी दोनों को होंगे। तो जब आप कमर के बल लेट जाए, सिर्फ अपने एक एक शरीर के अंग को देखना, पंजों को जी। देखना, एड़ी को देखना, टखनों को देखना, ऐसे करके हेड तक पूरा, हेड से लेकर के टो तक, और फिर अपनी सांस को देखना और उसके साथ नंबर्स को ऐड कर देना। आई एम ब्रीदिंग इन 25, आई एम ब्रीदिंग आउट इन 25, आई एम ब्रीदिंग इन 24, आई एम ब्रीदिंग आउट इन 24। ये इतना सा काम आपके शरीर को भी रिलैक्स करेगा, मन को पूरी तरह से संयमित कर देगा। और एक बात हम जरूर यहाँ कहना चाहेंगे कि एकांतवास और अकेलापन दो बहुत अलग चीजें होती हैं। एकांतवास और अकेलापन, ये जो आपका आइसोलेशन का टाइम है, उसको अकेलापन ना बनने दें, पर एकांतवास बना करके उसका जितना लाभ आप ले सकते हैं वो लेने बहुत का बहुत ही प्रयास खूबसूरत करें। बात आपने कही आचार्य प्रतिष्ठा की। एकांतवास और अकेलापन में अंतर है। आप इस समय अकेलापन न लेके आइए, लेकिन मौन रहिए, एकांत का उपयोग कीजिए अपनी अंदर की एनर्जी, अपने अंदर की पावर को सुनने के लिए। और जो आपने ध्यान और योग की जो इतनी अच्छी सरल विधियां बताई, वाकई बहुत अच्छी